नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है, पढ़ लेना। आज बात करेंगे डब्ल्यूडी गेन की साइकिल थ्योरी की। और डब्ल्यूडी गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से एचडीएफसी बैंक में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूडी गेन साइकिल थ्योरी की क्या डेफिनेशन है वो उनकी बुक्स में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। उनका कहना है एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ। जो भी मार्केट में मूवमेंट होती है वो नेचुरल लॉ के बिहाफ पे होती है। और इसका हम एक साल पहले भी एडवांस में हम इसका प्रिडिक्शन या फिर इसके लेवल्स हम निकाल सकते हैं कि मार्केट कहाँ कहाँ मूव कर सकता है। एवरी मूव्स इन साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। हाउ डू आई forecast future cycles? In order to forecast future cycle, the most important thing is to begin right. ठीक है ना, तो हमें एक राइट बिगनिंग चाहिए, और अगर हमारी बिगनिंग राइट होगी तो हमारी एंडिंग भी राइट होगी। यानी कि अगर हमने लेवल हमने बिगन से जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने राइट वैल्यू हमने पकड़ ली, तो उसकी हमारे को जो मल्टीपल उसके रेसिस्टेंस हमें एक्यूरेट मिलते रहेंगे। और ये सारा जो है डिपेंड है पास्ट साइकिल पे, जो कि इफेक्ट डालता है ह्यूमंस पर, नेशंस पर, स्टॉक मार्केट पर। और एवरी स्टॉक मेक्स टॉप एंड बॉटम ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिफोर एग्जैक्ट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शंस टू सम प्रीवियस मूव। तो जो भी टॉप एंड बॉटम मार्केट में लग रहे हैं उसके एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल पॉइंट यानी कि फार्मूले से हम उसके निकाल सकते हैं रेसिस्टेंस लेवल। ठीक है ना। और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि मेरी सबसे बढ़िया डिस्कवरी है जो मैंने निकाली हाई लो प्राइस से। ठीक है ना। एक्सट्रीम हाई एंड लो लेवल्स इंडिकेट फ्यूचर रेसिस्टेंस लेवल, कि इनका रिलेशन होता है एवरी लो प्राइस का और एवरी हाई प्राइस का। लो के प्राइस अगर आपने सेकंड कंसीडर किया तो आप उसके फ्यूचर के हाई लेवल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या क्या मूवमेंट एचडीएफसी बैंक में हो सकते हैं। देखो, हमने इसका एक एग्जैक्ट लो पॉइंट पकड़ा है। ये इसका हमको एक बहुत बढ़िया लो पॉइंट मिला, जो कि हमारा डेट आ रही है इसमें 24 मार्च 2020, और लो इसका है 718.85, यानी कि 719 रुपये हमारे को ये एक बढ़िया लो पॉइंट मिला। तो इसके बिहाफ पे हम कैसे फ्यूचर्स के लेवल्स हम इसमें अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। और इसके लिए मैं इस वैल्यू को डालता हूँ अपने एक्सेल शीट पर। तो ये सारा फॉर्मुलेटेड है। तो लेवल्स हमारे पास आ गए 830, 950, 1076, 1212, 1355, 1500, 1665। ये सारे लेवल्स मैंने चार्ट पे ऑलरेडी मार्क किए हैं। ठीक है ना। 830, 950, 1076, 1212 और ये। अब इसको देखते हैं कि कैसे फ्यूचर में इसके इन लेवल्स पे कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। ठीक है ना। एक लेवल से निकलेगा, यहाँ से पॉइंट लो पॉइंट से निकला तो ठीक है, रेसिस्टेंस पे गया, सेकंड लेवल पे गया। और ये सब देखना है आपको कैसे इसमें ट्रेड होता है, सारा कोर्स के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन होता है। तो मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर आप एक लेवल से जा रहे हैं तो दूसरे लेवल पे कैसे जाएंगे। ठीक है ना। ये आप देख लो, यहीं पे रेसिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ कितना लंबा रेजिस्टेंस क्रिएट किया इसने, ऐसे करके। और इसने ये वाला प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल में फिर वहीं से वो गिर गया यहाँ से। और ये आप देख लो कि ये कितना परसेंट
सक्सेस है इसमें रेशियो इसका, इस लेवल से गिरा तो इस लेवल से चला तो इस लेवल पे, ऐसे ही है, यहाँ से चला तो इस लेवल पे, ठीक है ना। तो ये इसका मूवमेंट अभी चल रहा है और अभी ये इस मूवमेंट से निकल रहा है। तो ये काफी हद तक ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करता है, और इसके साथ साथ अपनी और भी कोई स्टडी आप लगा सकते हो। तो वो ये थोड़ी सी हमको एक हेल्प मिल जाती है, ज्ञान लेवल्स के आसपास हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पता चल जाता है कि हमको सपोर्ट से अगर हम चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस तक बैठेंगे, और रेजिस्टेंस से अगर प्राइस नीचे आ रहा है और कितनी डिग्री गिर गया और कितनी डिग्री ऊपर जा रहा है, तो उसके हिसाब से डिग्री वाइज हम चलते हैं इसके अंदर। ये 360 डिग्री का एक कॉलम है, तो 45 डिग्री से जब भी ऊपर निकलेगा हम अपने बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, और जब भी 15 से 45 डिग्री नीचे की तरफ जाता है तो उसमें हम सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, और 15 डिग्री पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं, ठीक है। तो आज छुट्टी है और सोचा कुछ बना कर डाल दूं, तो HDFC का मैंने WD ज्ञान के हिसाब से बना दिया, और साथ साथ में स्मार्ट मनी के हिसाब से भी इसमें बना रखा है, ठीक है ना। तो कल से इसमें HDFC में भी मैं इसमें आने वाले दिनों के पॉसिबल सिनेरियो बताता रहूंगा डेली में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।